हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स are classified in five categories. What are they? They are capital and revenue expenditure, capital and revenue payments, capital and revenue receipts, capital and revenue profits, capital and revenue losses. Okay, अब हम देखेंगे what is the meaning of capital and revenue expenditure and their examples. Capital expenditure क्या होता है? Capital expenditure is that expenditure which benefits is continued over a long period of time. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्च होता है जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग पीरियड तक मिलता है। जब हम उसका एग्जांपल से देख लेंगे समझ में आ जाएगा। इट इज़ नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग मीन्स इट इज़ नॉट रिकरिंग, रिपीटेडली नहीं होता है। हम बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, एक बार ही करते हैं और उसका बेनिफिट जो होता है हमको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है। ओके, अब हम उसका एग्जांपल्स देखेंगे। परचेज ऑफ परमानेंट टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, गुडविल इटीज। हम जब परमानेंट के लिए परचेज करते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, हम एक बार ही करते हैं। ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम एक बार ही बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, एक बार ही वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग पीरियड तक मिलता है। ओके, देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी और अर्निंग कैपेसिटी। ओके, जब बिजनेस में एक एसेट्स मशीनरी रिपेयर करना पड़ता है, उसका क्वालिटी इम्प्रूव करना पड़ता है, वो जो एक्सपेंडिचर होता है हम एक बार ही करते हैं और उसके बाद उसका जो बेनिफिट होता है हमको लॉन्ग पीरियड तक मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग पीरियड तक मिलता है। ओके, देन हम देखेंगे व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and what are its examples. Revenue expenditure is that expenditure which is incurred in one accounting period or which benefit is not carried over a several accounting period. Revenue expenditure वो expenditure होता है जिसका benefit हमको long period तक नहीं मिलता है, हमको एक बार ही मिलता है। Okay, it is of recurring or repetitive in nature. Revenue expenditure are repetitive or recurring in nature means हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बार बार करते हैं, वो एक्सपेंडिचर हमको बार बार करना पड़ता है। उसका एग्जांपल देखेंगे। वेजेस एंड सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज। वेजेस और सैलरी जो हम एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं, हमको एवरी मंथ और ईयरली हमको पेमेंट करना पड़ता है। वो एक्सपेंडिचर हम बार बार करना पड़ता है, सो इट इज़ ए रिकरिंग नेचर, रिपीटेडली वो होता है। ओके, देन हम देखेंगे व्हाट इज़ कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है? कैपिटल पेमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंटर रिलेटेड. कैपिटल पेमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंटर रिलेटेड। ओके, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कैपिटल पेमेंट्स आर एक्चुअल पेमेंट्स इन कैश ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है कंपनी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है उसके बदले में हमको जो पेमेंट करना पड़ता है उसको कैपिटल पेमेंट बोलते हैं।
द पेमेंट में आइदर बी इन इंस्टॉलमेंट और पेड फुल्ली वंस एंड फॉर ऑल। वो जो पेमेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के पर हम जो पेमेंट करते हैं उसको हम इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर सकते हैं व फुल्ली पेमेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, अमाउंट पेड टू एक्वायर ए वेयर हाउस इन ऑर्डर टू स्टोर मोर इन्वेंटरी। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम समझ गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग पीरियड तक पा सकते हैं। और कैपिटल पेमेंट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम जो पेमेंट करते हैं उसको हम कैपिटल पेमेंट कहते हैं। हम एक वेयर हाउस रेंट पे लिया, उसको जो हम पेमेंट करेंगे एक बार में कर लेंगे और इंस्टॉलमेंट में करेंगे, जो भी करेंगे उसका जो बेनिफिट है हमको लॉन्ग पीरियड तक मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और उसके लिए हम जो पेमेंट करते हैं उसको कैपिटल पेमेंट बोलते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है? रेवेन्यू पेमेंट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इंटर रिलेटेड। रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इंटर रिलेटेड। सेकेंड में देखेंगे, रेवेन्यू पेमेंट्स आर एक्चुअल पेमेंट इन कैश ऑफ रिकॉर्डेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं उसके लिए हम जो पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू पेमेंट बोलते हैं। दे आर रिकरिंग इन नेचर, रिपीटेडली होता है, हमको रेवेन्यू पेमेंट रिपीटेडली करना पड़ता है। जिस तरह हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपीटेडली हमारा होता है, इस तरह रेवेन्यू पेमेंट भी हमको रिपीटेडली करना पड़ता है। सो इसको हम रिकरिंग नेचर का बोलते हैं। एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में हम जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेड करते हैं और उसको रेवेन्यू पेमेंट बोलते हैं, क्योंकि हमको एवरी मंथ एम्प्लॉय को पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ कैपिटल रिसिप्ट एंड व्हाट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट आर इनफ्लो इन बिजनेस अराइजिंग फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हमारा जो इनकम जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ओके, कैपिटल रिसिप्ट आर ओकेजनली इन नेचर। कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो ओकेजनली होता है, क्योंकि बिजनेस में जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होते हैं वो बार बार नहीं होता है, ओकेजनली होता है। सो कैपिटल रिसिप्ट आर ओकेजनल इन नेचर। उसका हम एग्जांपल देखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट। हम जब कंपनी का फिक्स्ड एसेट, मशीन और लैंड बिल्डिंग जो हम सेल करते हैं, हम बार बार नहीं करते हैं, ओकेजनली करते हैं। उसका जो रिटर्न आता है, हम जो कैश रिसिप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। बोरोइंग लोन, ओके, हम जो लोन बोरो करते हैं फॉर कंपनी, हम बार बार नहीं करते हैं, ओकेजनली करते हैं। ओके, उसको हम भी हम कैपिटल रिसिप्ट में बोलते हैं और ये बोरोइंग लोन कैपिटल रिसिप्ट में आता है। उसके बाद देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट आर मनी अर्न्ड बाय कंपनी थ्रू इट्स डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? हम डेली जो रिसिप्ट करते हैं कंपनी के और बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ क्या होता है हम आगे देखेंगे। दे आर रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिकरिंग इन नेचर बिकॉज इट इज रिपीटेडली होता है, रिपीटेडली हम रिसिप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मनी रिसिप्ट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। हम जब कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में हमको रेवेन्यू रिसिप्ट मिलता है और इनकम मिलता है, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और रेंट रिसिप्ट हम मंथली, ईयरली, बेसिकली मंथली हमको रेंट जो मिलता है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट को बोलते हैं। वो रिकरिंग नेचर का होता है। देन हम देखेंगे कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट is a non-recurring profit which doesn't arise from
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट होता है। ओके, ओकेजनल मिलता है, रिपीटेडली नहीं मिलता है। कैपिटल प्रॉफिट आर अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हमारे कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हम उसको बार बार सेल नहीं करते, ओकेजनली सेल करते हैं। वो रिकरिंग नेचर का होता है बिकॉज नॉन रिकरिंग नेचर का होता है बिकॉज वो रिपीटेडली नहीं होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। when a building purchased for 3 lakh is sold for 3,80,000, the excess of 80,000 is a capital profit। जब हम एक बिल्डिंग परचेज करते थे 3 लाख में और उसको सेल किया हम 3,80,000 में, तो एक्सेस जो हमारा जनरेट हुआ 80,000 उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। ओके, देन हम देखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट इज ए रिकरिंग प्रॉफिट एंड अराइज फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है हमारा रिपीटेडली होता है। ओके, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन होता है वो रिपीटेडली होता है। देखेंगे आगे क्या होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट आर अर्न्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, रिपीटेडली हमारा प्रॉफिट होता रहता है, ओकेजनली नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे उसका। व्हेन गुड्स कॉस्टिंग 30,000 and sold for 40,000, the excess 10,000 is a revenue profit। हम गुड्स सेल क्या 30,000 में, गुड्स का दाम है 30,000 और उसको सेल किया हम 40,000 में, जो एक्सेस 10,000 जो हमारा जनरेट हुआ उसका हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, देन हम देखेंगे व्हाट इज कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है ना? कैपिटल लॉस ऑकर ड्यू टू द सेल ऑफ एसेट, शेयर एंड डिवेंचर एट ए प्राइस लेस देन देयर फेस वैल्यू और बुक वैल्यू। हम जब कंपनी का एसेट, शेयर, डिवेंचर